दुनिया उसी की कदर करती है, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। दुनिया बहुत अजीब है भाई, उसी की कदर करती है ना जो कीमती होता है। तो दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो थोड़ी सी मुसीबत से हार मान जाता है। तो थोड़ी सी मुसीबत से हार मानने वालों को दुनिया कभी भी कदर नहीं करती है। तो हमें भी थोड़ी सी मुसीबत से हार नहीं माननी चाहिए। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट आज क्विज की तैयारी। जीत हमारी का डे 8 की ओर देखेंगे। डे 7 तक आप लोगों ने बहुत जोर लगाया। डे 8 और जितने लगातार डे पहुंचेंगे उतने तक हम लोग अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हॉट सीट चाहिए। क्या हॉट सीट? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक कंप्यूटर के जनक। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। जैसे पूछेंगे कंप्यूटर के जनक कौन है, तुरंत मुंह से निकल जाएगा चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक नहीं है, चार्ल्स बेबेज पुराने कंप्यूटर के जनक है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एल एन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। देख, भारत में श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सफेद, और सफेद क्या होता है? दूध। तो भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ था जब श्वेत क्रांति को लाया गया था। तो श्वेत क्रांति को कौन लाए थे? वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति को भारत में लाए, तब जाके भारत में दूध का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ा। नहीं तो आज हम लोगों के पास पैकेट वाइज पैकेट दूध नहीं उपलब्ध हो पाता। आगे देखो, तो वैसे में कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। नाम थोड़ा अंग्रेजी टाइप में लग रहा है लेकिन याद हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। HTTP का फुल फॉर्म पूछेगा कोई। HTTP का फुल फॉर्म, तो H से हाइपर, T से टेक्स्ट, फिर T से ट्रांसफर और P से प्रोटोकॉल। लेकिन ये HTTP होता क्या है? HTTP जब हम लोग गूगल में कोई भी चीज को सर्च करते हैं तो देखना यहाँ छोटे छोटे अक्षरों से इस तरह करके HTTPS कुछ ऐसा कुछ लिखा हो रहता है। तो इसमें जब HTTP का बात करता है तो यहीं से हम लोगों को HTTP लिंक में पता चलता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। क्लियर? आगे देखो 4। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कोई पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है ये। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है मैम? आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आता होगा। जब कभी भी हम लोगों के मनुष्य का शरीर का हाथ पैर या फिर हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर एक व्हाइट कलर का बैंडेज लगा देता है जो एकदम सीमेंट जैसा, चूना पत्थर जैसा छूने में लगता है, तो उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम मतलब Ca, सल्फेट मींस SO4, हेमी मतलब हाफ और हाइड्रेट मींस H2O। क्लियर? ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है और ये रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक नाम और ये रासायनिक सूत्र। क्लियर? ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। हम लोगों ने पक्षियों का अध्ययन को देखा है, इसको कमेंट में लिख के बता दीजिएगा हमको। और लेकिन आज देखेंगे कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आप बोलिएगा मैम कवक क्या होता है? कवक जैसे जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, जो बिना बीज का होता है, जो सड़े गले पत्तों के माध्यम से जो उगता है मशरूम, जिसको हम लोग अपने भाषा में कुखंडी या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसको कवक बोला जाता है। तो कवक के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। जो कवक के बारे में स्टडी करता है, जो कवक के बारे में पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई। मेमोरी जो हम लोग देते हैं 1 GB 2 GB डाटा ये सब होता नहीं है, तो उसको बोला जाता है मेमोरी। तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई हम लोगों ने 1 GB 1 KB ऐसे को देखा है, लेकिन सबसे बड़ी क्या होती है? तो जियोबाइट। जियोबाइट सबसे बड़ी, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जियोबाइट सबसे बड़ी इकाई है। आगे देखो 7 नंबर। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में महात्मा गांधी जो शुरू से लेके आजादी के आंदोलन में
काम किया, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, ये सब जो हुआ इसमें सारे कुछ बताया गया है द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ नामक बुक में, जिनके लेखक कौन है? स्वयं महात्मा गांधी। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कथक शास्त्रीय नृत्य होता है, हमारे झारखंड का शास्त्रीय नृत्य, झूमर, छो, ये सब नृत्य होता है जो यहाँ का उत्पादित किया गया शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कोई पूछ देगा तो बताना उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर? आगे देखो 9, समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई को किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से। कैसे? फेदोमीटर। तो बोलेगा समुद्र की गहराई को कैसे मापेंगे, इतना गहरा समुद्र? तो देखो मान लो कि ये समुद्र है, ये समुद्र है और फेदोमीटर एक यंत्र है, ये एक प्रकार का रे भेजता है लास्ट तक, और इस रे से पता करता है, और ये इस रे जब वापस आता है तो इससे पता करता है कि इसकी गहराई कितनी होती है। तो यहाँ पे कौन सा लगाया जाता है यंत्र? फेदोमीटर। क्या लगाया जाता है? फेदोमीटर। याद नहीं रहेगा तो फेंक दो। तो फेदो से समुद्र की गहराई को, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। आगे देखो 10 नंबर, राज्य विलय की नीति किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। राज्य विलय क्या होता है? ये जो डलहौजी है ना, ये थोड़ा सा अजीब टाइप के शासक थे। कब के? अंग्रेजों के जमाने के ये लॉर्ड थे, यानी अंग्रेजों के जमाने के राजा डलहौजी। डलहौजी ने एक नीति अपनाया था, हड़प नीति या फिर विलय नीति। ये क्या करता था ना, सब राज्य को एक साथ हड़प लेता था, दूसरे राज्य को जितना भी इसको मिलता था, कमजोर राज्य को अपने आप से जीत लेता था और हड़प लेता था। तो उसे कहा जाता है हड़प नीति या फिर विलय नीति। तो राज्य में विलय नीति को कौन लागू किया था? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में, जो अंग्रेजों के जमाने के शासक थे। क्लियर? आगे देखो 11, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। हम लोगों ने नदी को देखा, सहायक नदी देखो, मान लो कि ये गंगा है और गंगा से जो मिल जाती है, आके विलय हो जाती है, इसको बोलते हैं सहायक नदी। तो जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी। देखो भाई, भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ भारतीय को मिलता है, लेकिन एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसे ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो कोई पूछे